हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये नाम देखने से बहुत बल्कि दिख रहा है, मगर ये बहुत ही आसान है। तो अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक की। पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक एक मैथमेटिकल ब्रांच है, मैथमेटिक्स ब्रांच है, जो कि ट्रेडिशनल टाइप के ऑपरेशन बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल टाइप ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ट्रेडिशनल ही है। तो इसका अर्थमेटिक का कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that consist of study of number, traditional types of operation, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब बात करते हैं, ये अर्थमेटिक जो है ये एक टॉपिक है। जैसे इस तरह कुछ लिखा जाए, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स। जैसे टॉपिक्स में बहुत आ जाते हैं, जैसे पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व, तीसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और चौथा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत टाइप हैं, ETC। आप जैसे इस तरह कह सकते हैं इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ETC। बहुत से सारे टॉपिक हैं, उसमें से एक आपका ये अर्थमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कौन दिया था? गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच गॉस। इन्होंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिया था। तो अब हमने इतना पढ़ लिया। अब बात करेंगे, इसका कई नाम होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि और में यूनिक प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का, हमने तो अभी ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। कह रहा एवरी कंपोजिट नंबर जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सके और जो होगा प्रोडक्ट ये सब यूनिक होगा। जैसे एग्जांपल इसमें दो ही टॉपिक मेन है, पहला प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कंपोजिट नंबरों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जाए। तो पहले जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इट्स हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड itself। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, etc। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। इसी फॉर्म में कंपोजिट नंबर को हमें लिखना है, 13 भी हो जाएगा, आपका 17 भी हो जाएगा, सब ये क्या है आपका दो, जिसका दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर। तो देख लो ये 2 का 1 और 2 और 3 का 1 और 3, इसका फैक्टर 1 और 5, इसका 1 और 7, इसका 1 और 11। तो ये क्या है, सब दो फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। और जैसे 13 का भी दो फैक्टर है, 1 इंटू 13, ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमने जान लिया, अब जानेंगे ये इसमें जो दो है वो ये भी जान लेते हैं, ये इसमें इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, इसलिए कि दो क्या है इवन नंबर में गिना जाता है, इसलिए इवन प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर, मोर देन द टू फैक्टर, मोर देन द टू फैक्टर। तो मोर देन द टू फैक्टर का मतलब इसका एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 12 etc। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है सब। इसका देख लो फैक्टर क्या हो गया होगा, 4 का 1 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, एक 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, यानी कि मोर देन 2। इसका 6 का देख लो 1 2 3 6, मोर देन 2। इसका देख लो 1 है, इसका 1, इसका 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। वैसे 5 का 5 1 2 5 10 फैक्टर, और इसका 12 का 1 2 3 4 6
12, ये सब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर वाले हैं, तो इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो अब बात करते हैं, कंपोजिट नंबर हो गया। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल जैसे 140 हो गया, ये कोई कंपोजिट नंबर है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको? तो अब इसको लिखना होगा तो क्या करेंगे, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो इसको 2 इंटू 70 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और अब इसको अभी ये प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, तो अब 70 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। तो 70 को इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 35 लिख सकते हैं कि नहीं? 70 को 2 इंटू 35 लिख सकते हैं। अब 35 को किससे डिवाइड करेंगे? तो 35 को हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो 7 आ जाएगा, आएगा ना 7? आएगा 7। तो ये जो 5 है, तो 35 को 5 इंटू 7 लिख नहीं सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 2, और 35 को हम लोग 7 इंटू 5 लिख नहीं सकते हैं, तो 5 इंटू 7। तो हम लोगों का 140 का कंपोजिट नंबर का प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। तो आगे तो इसको अरेंज कर देंगे। ये सब जो है रफ कॉपी पे करेंगे, ये वाला रफ कॉपी पे करके उसके बाद ऐसे 144 लिख के 2 इंटू 5 इंटू 7, और 140 इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं, 140 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कर रहा था, किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? ये प्राइम नंबर है कि नहीं? 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इसका भी 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। ये फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कहता है। अब इसके आगे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, इसी बेस पे है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे।